हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का स्पेशल क्लास लेके आया हूँ जो कि 60 सेशन का होगा। आप अगर 60 सेशन का क्लास कर लेते हैं तो आप इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे, इंग्लिश ऐसे लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बिना कोई ग्रामर के रूल के आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश का करवा दूंगा, जिसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक टेंस बता दूंगा। टेंस के बाद मैं स्पोकन इंग्लिश का जो रूल होता है वो मैं बता दूंगा, और आप बिल्कुल बिना डरे बिना भी अंग्रेज, अगर आपको ग्रामर का ए भी नहीं आता है फिर भी आप सीख जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सेशन है आज का हम लोगों का टेंस। ठीक है, तो टेंस होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले टेंस में हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करें। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम लोग प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला सवाल आता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान चिन्ह है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अभी भी नहीं समझे, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, इसका पहले बता देता हूँ। इसका फार्मूला है अफर्मेटिव, इसमें भी होगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। ठीक है, तो अभी मैं अफर्मेटिव का एग्जांपल दे के बताता हूँ, फिर उसके बाद निगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन WH फैमिली। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये कौन टेंस का है, सॉरी ये गलत है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये कौन से टेंस का है। तो मैं सोता हूँ, इसका सबसे पहले एक बार और पहचान चिन्ह पढ़ लीजिए। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि लगा रहे तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसमें ये पूरा मैं सोता हूँ में कहीं आपको ताहूँ दिख रहा है लास्ट में, सोता हूँ, ता है ना, ताहूँ, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका फार्मूला मैंने ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखा दिया है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट है, ये शॉर्ट में SUB लिख दिया हूँ मैं, सब्जेक्ट है SUVJEC। ठीक है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं लगाना है, V1 मतलब वर्ब लगाना है। ठीक है, तो वर्ब है इसमें क्या, स्लीप। तो मैं सोता हूँ, SLEEP, स्लीप। ठीक है, SLEEP, स्लीप। मैं सोता हूँ, उसके बाद S और ES का प्रयोग कहाँ करना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, मैं सोता हूँ, मैं वहाँ सोता हूँ अगर रहता तब ऑब्जेक्ट वहाँ हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं सोता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ क्या है, मैं सोता हूँ, तो आई सब्जेक्ट लिख दिए आई और V1 लिख दिए स्लीप। ठीक है, और SES का प्रयोग मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, इसका उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं
नाचता हूँ। तो मैं नाचता हूँ का क्या होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके और खुद से बना के देखिए, अगर ना बने तो वीडियो देखिए, ठीक है। मैं नाचता हूँ, मैं का हो जाएगा आई, ठीक है। सब्जेक्ट जिस प्रकार इसका बनाया है आई सब्जेक्ट का, फिर क्या सोता का लिखे V1 लिखे ना, तो नाचता का हो जाएगा डांस, DANCE डांस, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एस और ES का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एस और ES का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। जैसे अगर ही हो, मतलब वह हो, वह अगर टेंस में रहता है, सेंटेंस में रहता है, जैसे मैं सोता हूँ, तो मैं वह है, इसमें नेम है, नाम है कहीं पे इस पे, और यह इट है कहीं पे है। जब नहीं है तो हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, आई, यू, वी और दे। अगर कहीं पे आपको दिख जाए, मतलब मैं, तुम, हम और वे, अगर कहीं पे दिख जाए तो आपको जैसे V1 में जैसे स्लीप का, सोना का स्लीप होता है तो सोना का स्लीप ही लिखेंगे, डांस का डांस होता है तो डांस का डांस ही लिखेंगे, नाचना का डांस होता है तो डांस ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज कहाँ करना है हम लोगों को, ही, सी, नेम और इट में, ठीक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैसे, जैसे ही है तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, वह सोता है तो ही स्लीप्स हो जाएगा। जैसे दे, एक मिनट एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, वह सोता है, ठीक है। अब देखिए वह सोता है, क्या बन जाएगा, आप ही लोग बना के देखिए, नहीं बना तो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वह सोता है, वह का क्या हो जाएगा, ही, वह का क्या हो जाएगा, ही, और सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप, तो SLEEP, स्लीप हो गया। अब इसमें क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या कंडीशन है दिखा रहे हैं, ही, सी, नेम, इट के साथ क्या लगेगा, एस या ES। तो एस और एस का प्रयोग अभी हम कर दे रहे हैं, और ES का प्रयोग किस कंडीशन में करना है मैं ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एस का सिर्फ प्रयोग कर दे रहे हैं, ही स्लीप, तो एस लगा दे रहे हैं, क्या हो गया, ही स्लीप्स, ठीक है, समझ गए। अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि ES का प्रयोग, एस का प्रयोग तो सीख गए, अब ES का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ES का प्रयोग दिखाते हैं। ES का प्रयोग हम O से शुरू हो कोई लेटर, जैसे ऑरेंज, Z से शुरू हो जैसे जेबरा, SH से शुरू हो जैसे या फिर लास्ट में हो, ठीक है। O से शुरू हो, Z से शुरू हो, या फिर लास्ट में SH लगा हो, फिर भी हम कर देंगे, या फिर बीच में भी लगा हो तब कर देंगे, ठीक है। और X से शुरू हो तब, और CH के अंत में हो तब, ठीक। जब लगा रहे तब करते हैं। ओनली ये रूल जो है सिर्फ ओनली अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है, ओनली अफर्मेटिव के लिए है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, ठीक है। तो वह जाता है का क्या होगा, अभी मैंने आपको रूल बताया था, इधर मैंने आपको अभी रूल बताया था। अफर्मेटिव के लिए क्या फार्मूला है, अफर्मेटिव के लिए क्या फार्मूला है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अफर्मेटिव के लिए क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, ES का प्रयोग। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस S या ES। तो ES का प्रयोग देख रहे हैं ना, ES कहाँ पर प्रयोग करना, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ES का प्रयोग हम लोग देखते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो वह जाता है, तो ता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ता है लगा है तो पहचान लेंगे इसको हम। तो वह तो क्या लगाएंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ठीक है, क्या लगाएंगे, ही, उसके बाद क्या होगा, V1, ठीक है। तो V1 हमारा क्या है, जाना, तो गो हो गया, जाना का क्या होता है, गो, ठीक। अब इसमें देखिए
ओ लास्ट में है, इसमें ओ सॉरी ये ओवरलैप है, ये कुछ नहीं है, ये है जेड है, एस एच है, एक्स है, सी एच है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ओ लास्ट में ओ आया तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस, ही गोज। तो ये भी अफर्मेटिव का ही हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का ही हुआ, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव का देखेंगे, निगेटिव का, और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा जो आप खुद से करके देखिएगा, नहीं बना तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, मैं फिर से उसको बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक। चलिए निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है, जैसे सबसे पहले निगेटिव को पहचानेंगे कैसे, आप बस इतना याद रखिए कि जिसके जैसे ये जाता है, ठीक, तो इसके बीच में अगर नहीं लगा हुआ है तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। तो नकारात्मक जब तक नहीं लगा है वो नकारात्मक बात नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे, ठीक है, और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता। देखिए डज किसके साथ लगाना है और डू किसके साथ लगाना है। नेम अगर किसी का भी नाम हो, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रमेश, सुरेश, अगर किसी का नाम हो तो नेम के साथ हम डज लगाएंगे। ओनली निगेटिव के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ही के साथ डज लगाएंगे, सी के साथ डज लगाएंगे, आई के साथ डू लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे और वी के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, सबसे पहले देख लीजिए, वह नहीं जाता है। अब इसको कैसे माने कि ये नेगेटिव है और कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो वह, इसे तो पता नहीं चलेगा, नहीं से पता चल जाएगा कि ये नकारात्मक है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में क्या है, देखिए जाता है, ता है तो ये पहले ही दिखा चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान चिन्ह ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, वह का फार्मूला देख लीजिए, क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक, क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस है तो उसके आगे क्या है, डू है, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो ही लगा देंगे, ठीक। ही के बाद क्या है, क्या यूज करना है, डू या डज, ठीक। तो डू या डज यूज करना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। यहाँ देखिए ही के साथ डज लगेगा, तो डज लगा दिए, डज, DOES, डज, ठीक। उसके बाद क्या है, फार्मूला में क्या है, नोट, तो हम नोट लगा देंगे क्योंकि नकारात्मक है, नोट लगा देंगे, नोट। उसके बाद क्या है, V1, तो वर्ब क्या है हमारा, जाना, क्रिया जाना हुआ ना, तो जाना का तो गो हो जाता है, ठीक, लेकिन ही है, तो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि ही जहाँ भी दिखे एस लगाना है, लेकिन ES क्यों नहीं लगाना है, ES का प्रयोग सिर्फ ओनली अफर्मेटिव के लिए होता है, जबकि एस का प्रयोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सभी के लिए होता है। तो ही के साथ एस, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट गो, उसके साथ कुछ भी नहीं, एस होगा ही नहीं, ES रहेगा तब आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक ले लेते हैं, वह, एग्जाम्पल लिया, वह नहीं खाता है, ठीक, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है वह, तो वह लगाएंगे, ही डज नॉट
खाना का क्या होगा, ईट, EAT, ईट, ठीक। ही के साथ एस, ही डज नॉट ईट्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तुम नहीं खाते हो, फिरते हो, लगा है, मतलब किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नहीं लगा नकारात्मक, तो तुम का होगा यू, यू के साथ क्या लगेगा, देखिए डू, यू डू, यू डू, यू डू नॉट, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, DON पोस्ट ऑफिस देके और टी लगा देंगे, डोंट भी लिख सकते हैं या डू नॉट भी लिख सकते हैं, यू डोंट या यू डू नॉट, और क्या लिखेंगे, ईट, EAT। अब एस का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि सिर्फ ही सी में एस का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें ये भी देख लीजिए, सी भी अगर रहेगा, सी भी रहेगा तब भी डज लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये निगेटिव क्लियर हो गया, अब इंट्रोगेटिव का देखते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला है, डू डज प्लस, पहले डू डज आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, डू डज बीच में था, इसमें क्या है, पहले आ जाएगा, ठीक। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्रोगेटिव को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का हम एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं कि जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें जो है क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं रहेगा तो सवाल सही बनाया हुआ, सेंटेंस सवाल सही बनाया हुआ भी सेंटेंस गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। तो इसको क्या बनाएंगे, क्या मैं पढ़ता हूँ। आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा, क्या अगर पहले है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्वेश्चन मार्क जो भी जिसमें भी हो सबका समझ लीजिएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, डू। ये क्या से कि ये मतलब नहीं है कि क्या का मतलब हम व्हाट लगा दे, पहले क्या है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक। अगर यही बीच में रहता तो ये WH हो जाता, तब हम क्या लगाते, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ क्या पहले है, ठीक है। तो क्या पहले है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डू। तो डू, आई के साथ क्या लगता है, डू, इसलिए मैं डू लगा रहा हूँ। अगर ही रहता है यहाँ पे तो क्या लगाते हैं, डज, ठीक। तो डू, उसके बाद डू डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं। तो डू आई, अब पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का क्या होगा, रीड, READ, क्या, रीड, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और दे के समझा रहा हूँ, जैसे क्या हम खाते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हम फिर इसमें क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वी के साथ डू लगता है, वी के साथ डू, तो डू लगेगा, क्योंकि हम है तो हम का क्या हो जाएगा, वी, तो डू बी। मैं का हो जाता है आई, हम का हो जाता है वी, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। डू बी, और खाना का क्या हो जाता है, ईट, तो EAT, ईट। इसमें एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वी के साथ एस नहीं लगेगा, ही सी के साथ एस लगता है, नेम के साथ एस फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया। और एक एस का प्रयोग भी दिखा देते हैं, जैसे क्या वह खाता, है, ठीक।
तो क्या हुआ खाता का क्या का पहले क्या हो जाएगा, कुछ भी रहे, वो है तो वह के साथ डज के साथ ही लगता है, तो वह का क्या हो जाएगा डज, DOS डज। अगर खाती रहता लड़की रहता तब क्या लगता, सी लगता, ठीक है। अगर लड़की रहती तो सी लगता, यहाँ पे क्या खाता है, खाता मतलब लड़का हुआ ना, खाता है तो डज, वह का क्या हो जाएगा ही, क्या खा रहा है, डज ही, V1 क्या है हमारा खाना, तो EAT इट हो गया, ही के साथ क्या लगता है S, ठीक है, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं WH क्वेश्चन या WH फैमिली बता रहा हूँ, जिसमें पहले व्हाट, हूँ, हाउ ये सब का यूज करना है, ठीक है। देखिए WH के लिए क्या फार्मूला है, सबसे पहले क्या यूज करना है WH, ठीक है। WH कहने का मतलब जैसे क्या अगर बीच में रहे इसको पहचानना है, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, अगर बीच में रहे, जैसे इसमें है ना क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ रहता तब क्या हो जाता WH फैमिली, ठीक। तो इसका फार्मूला है WH प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको कुछ एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, पहला हो गया वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। देखिए इसमें तो लग जाएगा ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसको पहचानना कैसे है कि WH कैसे हुआ, बीच में क्या है, पहले क्या नहीं है, ठीक, बीच में क्या है, ठीक, तो ये तो WH हो गया। और ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो वह क्या खाता है, तो वह क्या खाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, पहले वह लगेगा, पहले क्या है यहाँ पे WH है, ठीक है। तो WH इसमें क्या है आपको ये क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्या 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 हुआ WH, तो पहले लगेगा WHAT, व्हाट है, व्हाट WH पहले यूज करना है, तो WH पहले यूज किए। उसके बाद क्या है डू या डज का प्रयोग, तो ही है, सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है डू डज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ है दोनों, ठीक है। तो वह के साथ क्या लगता है, तो डज डज डज, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, ठीक, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, सब्जेक्ट ही होगा। उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट V1, तो V1 क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ खाना, तो EAT इट हुआ, लेकिन बीच में ही है भूलिए नहीं, तो ही के साथ क्या लगता है S, ठीक। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक, आपका क्लियर हो जाएगा। वह क्यों सोता है, क्यों हो गया बीच में मतलब WH, ठीक है, WH, तो WH का प्रयोग करेंगे, क्यों का क्या हो जाएगा वाई, वो है तो डज, ठीक, वाई डज, वो है तो वाई डज ही सोना का स्लीप, SLEEP स्लीप, लेकिन इसमें ही है तो क्या लग जाएगा S। आई होप कि आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम यहाँ पे नहीं समझे हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से उस टॉपिक को रिपीट करके और समझाऊंगा। और इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस बार बार करिए घर पे, ताकि आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। और नहीं समझते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।